जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहना चाहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और पर्सनल कंसल्टेशन हमेशा चार्जेबल होते हैं, इस चीज का भी ध्यान दें। जो मुझे आज डाउनलोड आया था, ये डाउनलोड कल का था, जो मैं बताने वाली थी आज आपके वीडियो में लेके आई हूँ कि आप घोड़े के रेस में दौड़ रहे हैं। एक ग्राउंड में हैं आप, एक जंग में हैं आप, और घोड़े की रेस में आप दौड़ रहे हैं। और उस रेस में आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे भी करके आगे बढ़ना है, जीतना है। और काफी हद तक आप प्रिपेयर होके आए हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले प्रिपेयर नहीं थे, अब आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है और बहुत सोच विचार के बाद आपने डिसीजन लिया है आगे बढ़ने के लिए। तो हम डिवाइन की मदद से भी हम थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं और इस डाउनलोड को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो हे डिवाइन, हे एंजल, मुझे बताएं, तो मेरे यूएस के बारे में बताएं। और कार्ड्स निकालें। एंजल, हे भोलेनाथ, हे ईश्वर। बॉटम ऑफ द डेक। जैसे कि मैंने कहा कि आप ऑलरेडी एक रेस में हैं, घोड़े की रेस में हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं। और काफी हद तक आपने अपने आप को पॉजिटिव किया है, क्योंकि आपने अपने माइंड को पहला ही कार्ड किया है कि अब आपने सोच लिया है कि कर्म करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को सेटल करना है, अपने जीवन में अब स्टेबिलिटी लानी है। अब कुछ भी हो जाए अपने आप पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है, दुनिया जाए भाड़ में। अब ये चीज आपके साथ आने लग गई है कि आपने अपने मेंटली स्टेट को बहुत स्ट्रांगली सेट कर लिया है, फोकस्ड कर लिया है पॉजिटिव वे में, क्योंकि आप तैयार हैं। कितनी भी बड़ी जंग हो, उस जंग में आप खड़े होके तैयार हैं लड़ने के लिए। और आगे आपका एक गोल है जो आपको पकड़ना है। और उस जंग के सामने बहुत लोग हैं उतार चढ़ाव के लिए, जो आपको रोकेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे, और बहुत चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अब आप तैयार हैं वो सारे चैलेंज को पकड़ने के लिए, रफ्तार से बढ़ने के लिए और लोगों से लड़ने के लिए। अब तक आप डरते थे, घबराते थे, अवॉइड करते थे, चीजों से भागते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। बहुत सोचा आपने अपने जीवन में, बहुत सोच विचार के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ऐसे तो लाइफ नहीं चल पाएगी, नई शुरुआत तो लाइफ की करनी ही पड़ेगी। और डिवाइन आपके साथ हैं, जो आप डिसीजन ले रहे हैं पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, और आपके साथ न्याय होने वाला है, क्योंकि आप कर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपके जीवन में जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उसमें डिवाइन आपके साथ हैं, और जो भी आप आगे पाथ चूज करेंगे उसमें डिवाइन आपको मदद करने वाले हैं। अब तक आप झगड़ों में भी पड़ते थे, बहुत मस्त मौला भी थे अपने जीवन में, कुछ अपनी तरफ से भी गलतियां कर देते थे। आप अब तक लड़ाई झगड़ों में फंसे रहते थे, स्टक एनर्जी में स्टक रहते थे कि लोग आपको आते थे, स्टक करते थे, और आप उलझ के रह जाते थे और आप कुछ नहीं कर पाते थे। कई बार आप इतने मस्त मौला हो जाते थे कि आज नहीं, कलेक्शन लेंगे, परसों लेंगे, तो इस वजह से भी डिले हो जाता था। ये चीजें भी आपके साथ हुई हैं। लेकिन अब आपने सोच लिया है कि जो भी लड़ने आएगा, एक तो उसका भी हिसाब करना है और लेजीनेस में नहीं आना है। ये जो आपने अपने ऊपर जो फोकस किया है कि अब कुछ भी हो जाए, फैमिली सेट करनी है, आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, आप आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस वे में, करेजियस वे में ग्रोथ पाने की एकदम तैयारी में हैं, और अपने आप को सेट कर चुके हैं
आगे बढ़ने के लिए। लेकिन याद रखें, जो भी आप काम करेंगे रिस्क टेकर नहीं बनना है और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है जिसकी वजह से आप नुकसान में पहुंच जाएं। आप तैयार हैं, आपने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया है कि जो गोल है उसको पाने के लिए अगर लड़ना भी पड़ता है तो मैं लड़ूंगा, जवाब देना पड़ता है तो मैं दूंगा, कुछ आगे करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है, गाइडेंस लेनी पड़ती है तो मैं लूंगा। आप तैयार हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, आप अल्टीमेट मेहनत करने के लिए तैयार है। लोगों ने तोड़ा है, बहुत ज्यादा तोड़ा है, तिल मिला के तोड़ा है, इस तरीके से तोड़ा है कि आप दोबारा से खड़े ना हो पाओ। और ये तोड़ना ऐसा था कि आपके जीवन में ना आपको तोड़ा भी जाता था, आपके सामने चैलेंजेस भी क्रिएट किए जाते थे जिससे कि आप अपने मंजिल तक ना चढ़ पाओ, वहां तक पहुंच ही ना पाओ। रुकावटें, बहुत ज्यादा अड़चने, रुकावटें थी। लेकिन अब आपने ना तलवार उठा ली है अपने हाथ में। अब आपने ऐसी तलवार उठा ली है कि आप उसे उठा के आगे बढ़ रहे हैं और तैयार हैं कि कोई भी आ जाओ, अब मैं मारकाट करने के लिए तैयार हूं। अब मुझे कोई नहीं जिता सकता। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी रफ्तार, देखो साथ में तलवार है और आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लिया है कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं हर एक इंसान को जवाब दूंगा स्ट्रिक्टली। आपको पता है कि आपकी एनर्जी बहुत लोगों ने बांधा है, बहुत लोगों ने स्टक एनर्जी, लेकिन काफी लोग एक्शन के मोड पे आ गए हैं, बैलेंस के मोड पे आ चुके हैं। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके या फिर आपने एक डिवाइन अपने आप को हील किया है, या आप अपने आप में मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को बैलेंस किया है। और इस बैलेंस के द्वारा आपको भी एकदम से ना अंदर से आपके एक एग्रेशन आ गया है कि अब कुछ भी हो जाए, देखता हूँ मेरे को कौन बांधता है। एक अकड़ आ जाती है ना कि कुछ भी आ जाए, देखता हूँ मुझे कौन बांधता है। आप जो कंफ्यूजन में रहते थे, या आप एकदम ब्लैंक रहते थे, या लोग आपको कंफ्यूजन में डाल के रखते थे, अब अपने आप को आप प्रिपेयर कर चुके हैं और आपने अपने अंदर वो मैजिशियन पावर आपके अंदर आ गई है कि अब कुछ करना है, कुछ बढ़ना है। तो ये जो पॉजिटिविटी दिख रही है कि एक जंग है जिस जंग में आप खड़े हैं और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं और अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप तैयार हैं। और ये जंग में कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना करेजियस आया है, इतना जोश आया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो मेरे पे हमला करेगा मैं उस पे हमला करूंगा, अगर कोई मेरे पे तांत्रिक क्रिया करेगा तो मैं उस पे भी हमला करूंगा, मैं सबको देख लूंगा। अब आपके अंदर ये एनर्जी क्रिएट हो गई है कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तक छोड़ दिया करता था, अब नहीं छोड़ूंगा। तो इसी केस में डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं तो वो हम देख लेते हैं। कि एंजल्स गाइडेंस निकालें, गाइडेंस निकालें, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे यूजर्स के लिए। अपने पे बिलीव रखो, और जो आप अब तक आपको इम्पॉसिबल लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आप कर पाओगे। बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने आप को बिल्कुल कर पाओगे। अपने सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार लाने की जरूरत है, बिकॉज आपको इतना भी ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि चीजें खराब हो जाए। अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलोगे अपनी चीजों को रख के, तो आप वो गोल तक जरूर पहुंच जाओगे। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इतने जोश में आ चुके हैं ना, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गुस्सा भी है, एग्रेशन आ चुका है, करना है, बढ़ना है, चलना है, अब नहीं छोड़ना है। लेकिन इसमें गलती नहीं करना, अपने इमोशंस को इतना अप एंड डाउन नहीं करना कि आपसे कुछ गलती हो जाए। आप वैसे अकेले ही काफी हो लड़ने के लिए, आपको किसी की जरूरत नहीं है, सहारे की भी जरूरत नहीं है, आप अकेले ही काफी हो, अकेले ही आप लोगों से लड़ सकते हो। जो आपकी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी और जो आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप करेंगे। छोटी छोटी चीजें की जो रिक्वायरमेंट थी, अब आप कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज,
तो ये जो आप एक्शन ले रहे हो, इस एक्शन से आपके जीवन में एक एक्सपेक्टेड पावरफुल चेंज आते हुए दिख रहा है। एक ऐसा चेंज जो पॉजिटिव वे में होगा, आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपके में एक्शन की ही कमी थी, जो आप अब एक्शन के मोड़ पे आ चुके हो। और ये छोटा मोटा एक्शन नहीं है, एकदम जोश भरा, एकदम जोश भरा कि नहीं, अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो डिवाइन का एक और गाइडेंस लेंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी में क्या गाइडेंस आया है आपके लिए, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको। एंजल मुझे बताएं, गाइडेंस दे। ओके, फोकस्ड इंटेंशन, बस आप जो कर रहे हैं फोकस रखें, भटकना नहीं है, अपने डिजायर पर फोकस रखें कि कैसे उस गोल तक पहुंचना है। बीच में जो अड़चने आ रही हैं, इनको काट के कैसे वहां तक पहुंचना है। अपने फोकस से इधर उधर अगर आप भटक गए तो आपसे ये चीजें निकल जाएंगी। थोड़ा ध्यान रहे। मास्टर बुद्धा जी आए हैं, यानी कि पीस, इंक्रीज अवेयरनेस। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनसे भी आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रहना है। अपनी डीप कनेक्शन, इनर वॉइस इतना बढ़ा लो कि उनके षड्यंत्र आपको पहले से ही फील होने लगे, आपको एहसास होने लगे कि वो आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचने वाले हैं। तो अवेयरनेस रखें, जो भी आपके शत्रु हैं उनके लिए अवेयरनेस रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने ट्रू सेल्फ को जाने, जो भी आप हैं, जैसा भी हैं, आप डार्कनेस से निकल के राइज अप करेंगे और लाइटिंग आपके जीवन में आएगी। लेकिन आप ट्रू सेल्फ को जाने, सच्चाई को जाने, सच्चाई की चीज पे आप मूव करें, तो आपको अचीव करना बहुत इजी होगा। कुछ लोग यहाँ पे हील हो रहे हैं, डिवाइन हील हो रहे हैं, या आप लोग कहीं से हीलिंग करवा रहे हैं। आपकी सेंसिटिविटी, जो आपका सॉफ्टनेस था, जो आपका एक डर था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको एक कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है। आप बहुत रिचार्ज हो रहे हैं धीरे धीरे और हील हो रहे हैं, और आप एक्शन लेने पे आ गए हैं। ग्रीन तारा माँ आई हैं, यानी कि इनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। इन्होंने आपको प्रोटेक्शन कर रखी है। जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, नेगेटिविटी लोगों से आपने अपने आप को हटा रहे हैं, आपने अपने कॉर्ड कट्स किए हैं नेगेटिव लोगों से, यानी कि कम्युनिकेशन आपने खत्म किया है। और आप पॉजिटिव वे की रास्ते में जो आप चल पड़े हैं अपने आप को हील करने के लिए, वहां ग्रीन तारा माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं नेगेटिव लोगों से। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो स्पिरिट है, उनकी भी ब्लेसिंग आपके सर पे है। आप जो कर रहे हैं, जो आप कर्म का रास्ता चूज कर चुके हैं, इससे आपके एंसेस्टर बहुत खुश हैं। जो आपके कनेक्शन के साथ वो इंक्रीज हो रहे हैं, और आपके फैमिली को और आपको हील करने में आपको मदद कर रहे हैं ग्रीन तारा माँ के साथ, क्योंकि ये ग्रीन तारा माँ के साथ है और ये आपके और आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन में डाल रहे हैं। और ये आपको कहीं ना कहीं ऐसी साइकिल से बाहर निकालेंगे जहां आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू कनेक्शन होगा, एक नई जर्नी होगी, और आपके जीवन में आपको एक होप होगा कि आप अपनी लाइफ में अब जो करोगे सही करोगे और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये कनेक्टिविटी मुझे दिख रही है। ये जो रीडिंग है ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा और हील करते रहें अपने आप को, क्योंकि आप अपने गोल्स के काफी करीब हैं। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग के साथ आऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।